अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह नागपुर ताजुल औलिया हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और जयपुर के महाराज का एक वाक़िया कि किस तरह बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत लोगों के सामने जाहिर हुई। ये वाक़या है सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और जयपुर के महाराज का। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात व बरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप सरकार ताजुल औलिया हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेशुमार करामातें उनके दीवाने और चाहने वाले और मानने वाले बयान करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चाहने वाले और मानने वाले हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों अलग अलग इलाकों से उनके यहाँ अर्ज़ो मारूश लेकर आते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े में उन सब की दुआएं भी कबूल करता है और उन्हें फैदाने ताजुद्दीन से माला माल भी करता है। नाज़रीन मोहतरम, आज का वाक़या है हमारा बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और जयपुर के राजा का। डॉक्टर अब्दुल सलीम महाराजा जयपुर के निजी चिकित्सक थे। एक बार की बात है कि जब महाराजा बीमार पड़े और किसी दवा दारू ने असर नहीं दिखाया तो ये समझ लिया गया कि महाराजा जयपुर पर जादू का असर हो चुका है। इसीलिए यह तय किया गया कि किसी ऐसे पहुंचे हुए फकीर को, ऐसे दुर्वेश को तलाश किया जाए जो जयपुर के महाराजा पर से जादू का असर दूर कर दे और उनकी तबीयत फिर से ठीक हो जाए। इसीलिए एक ऐसे राजदार की ज़रूरत थी जो सारे भारत में किसी ऐसे साधु, किसी ऐसे संत या किसी ऐसे फकीर दुर्वेश को तलाश करके लाए जो महाराजा जयपुर का इलाज कर सके। डॉक्टर अब्दुल सलीम ने इस काम के लिए अपने भतीजे सैयद मोहम्मद ईसा को चुना। उनका नाम महाराजा ने पसंद किया। ईसा साहब को बुलाया गया। उन्हें काफ़ी रकम देकर उनके सुपुर्द ये काम किया गया कि वह बहुत ही गोपनीयता से यानी राजदारी से इस काम को अंजाम दें और किसी ऐसे फ़कीर, ऐसे दुर्वेश का पता लगाएं जो ये सब मामलात को सुधार सके। सैयद मोहम्मद ईसा जयपुर से अजमेर शरीफ पहुँचे और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती शहंशाह हिंद अताए रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने लगे और महाराजा के स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल से दुआ की। फिर आप स्टेशन के लिए रवाना हो गए, मगर अभी तक कोई मंजिल उनके सामने नहीं आई थी। इतने में एक टिकट कलेक्टर उनके पास आया और पूछा कि वह नागपुर जाना चाहते हैं क्या। अगर ऐसा इरादा हो तो वह उनके लिए टिकट खरीदने का प्रबंध कर दे। मोहम्मद ईसा साहब ने इसे खुदा की मदद समझा और नागपुर का टिकट खरीदकर अजमेर से नागपुर के लिए चल पड़े। नागपुर में पहुंचकर उन्होंने जब लोगों से अपना मकसद बयान किया तो उन्हें मशवरा दिया गया कि वह सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिले। जैसे ही ईसा साहब ने यह सुना तो शकरदरा पहुंचकर वो सैयद मोहम्मद ईसा बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मकाम पर पहुंचे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में तो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु, अकीदतमंद, ज़ियारतमंद मौजूद थे। सिर्फ बाबा जी की एक झलक मात्र देखने के लिए झोपड़ियों में हज़ारों लोग पड़े हुए थे। वह सोचने लगे कि अब इतनी भीड़ में मुझे बाबा साहब तक पहुंचने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, और वो इसे सोचकर परेशान ही हो रहे थे कि इतने में ही बाबा का एक सेवक उनकी ओर आया और आवाज़ लगाई, ईसा कौन है? बाबा साहब ने उन्हें बुलाया है। अब तो ईसा साहब को बड़ा अचरज हुआ। वो ताज्जुब में पड़ गए कि ये सब कैसे हो गया। मैंने तो अभी अपना नाम किसी को भी नहीं बताया यहाँ पर, और अंदर से बाबा साहब ने मेरा नाम लेकर मुझे बुला लिया। हो ना हो, कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है। इतनी ही देर में उनके नाम की दोबारा पुकार पड़ी, ईसा साहब जल्दी से अंदर जाएं, बाबा साहब आपको बुला रहे हैं। फिर होना क्या था, ईसा साहब उसी पल उस सेवक के साथ हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हाजिर हो गए। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखें नम थी। महाराजा राधोजी भोंसले एक अंग्रेज अफसर और मुंबई एक मशहूर व्यापारी वहां हाथ बांधे खड़े थे। सैयद मोहम्मद ईसा का शरीर कांपने लगा। वो ये देखकर कि इतने बड़े बड़े महाराजा, अंग्रेज अफसर और यहाँ पर व्यापारी तक आपके सामने खड़े हुए हैं तो वह बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़े और दिल में अपने आने का मकसद दोहराया।
हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आंखें खोली और बोले कि महाराजा पर जादू का असर नहीं है, बल्कि उनकी तो मौत निकट है, वह सिर्फ कुछ दिन के वासी हैं। मोहम्मद ईसा को इन शब्दों से बहुत संतोष हुआ और उन्होंने तय कर लिया कि अब कहीं भी जाना बेकार है, वापस जाकर महाराजा को सब कुछ बताना होगा। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन्हें मशवरा दिया कि खूब घूमो फिरो और जो रकम तुम्हारे पास है दिल खोलकर खर्चा करो। फिर मुंबई के व्यापारी की दी हुई चांदी की थाली में मिठाई देकर कहा, इसे डॉक्टर अब्दुल सलीम के लिए ले जाओ और उन्हें खत लिख दो कि परेशान होने की जरूरत नहीं, इस राजा की वसीयत तैयार करा लो। सैयद मोहम्मद ईसा ने बाबा साहब का पूरी तरह हुक्म माना और उनकी आज्ञा का पालन किया, मगर महाराजा की मौत की भविष्यवाणी जानबूझकर गोल कर दी। तब बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने डॉक्टर अब्दुल अलीम को सब कुछ सपने में आकर यानी ख्वाब में आकर बता दिया और कहा कि मौत तो एक अच्छी चीज है, उससे कभी डरना नहीं चाहिए और इसे छुपाना भी नहीं चाहिए। सुबह डॉक्टर साहब ने वह तारीख और बाबा साहब की भविष्यवाणी नोट कर ली और महाराजा से वसीयत तैयार करा ली। मोहम्मद ईसा बाबा साहब से इजाजत लेकर कलकत्ता के लिए रवाना हो गए और काली के मंदिर में जाकर पुजारी से मिले, जिसने एक मुसलमान को इस काम के लिए भेजने पर महाराजा साहब को मूर्ख कहा और साथ चलने से मना कर दिया, क्योंकि वह उस काम के योग्य भी नहीं था। अतः उसने धर्मतल्ला मस्जिद के सामने बैठे हुए फकीर के पास जाने का मशवरा दिया। फकीर ने आंखें नीचे किए हुए मोहम्मद ईसा को डांट लगाई कि इतने बड़े जिंदा फकीर के पास जाकर भी वो बेकार इधर उधर भटक रहा है। जब मोहम्मद ईसा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह बहुत पछताए और तुरंत जयपुर के लिए वापस चल पड़े। जब जयपुर पहुंचे तो महाराजा का निधन हो चुका था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाज़रीन मोहतरम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की कि अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों को, अपने कामिल वलियों को उन बातों से आगाह करवा देता है जो आम इंसान के बस की भी नहीं है। किस तरह नाज़रीन मोहतरम बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने महाराजा जयपुर के बारे में बता दिया था और आखिर में आपकी बात कही हुई सच हुई और जयपुर के महाराजा का सचमुच निधन हो गया। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों से इतनी मोहब्बत करता है और वली भी अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला उन पर ऐसे ऐसे वहदानियत के राज खोल देता है जिनके बारे में आम इंसान सोच तक नहीं सकता। और हमें ज़रूरत है तो इन वलियों का अदब करने की, इनसे अकीदत रखने की और इनसे मोहब्बत रखने की। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या ताज ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तक़ीम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।